हेलो एवरीवन। आज हम 5वीं कक्षा के विषय गणित का चैप्टर 4 हिस्से और पूरे में आने वाले सवालों को हल करना सीखेंगे। इससे पहले भी मैंने 5 वीडियो और बना रखी है। ये पेज नंबर 60 है हमारा। 60 और उससे आगे के जो पेजेस हैं उन पर दिए गए सवालों को हल करना सीखेंगे। इससे पहले जो मैंने वीडियो बना रखी है, अगर आपने वो नहीं देखी है तो मेरे चैनल ऑनलाइन स्टडी हब की प्लेलिस्ट में जाकर आप उन्हें आसानी से देख सकते हैं और सवालों को हल करना सीख सकते हैं। एक और बात, अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में दिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आगे से जो मैं और वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए और मेरी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। तो देखिए, एक बार शुरुआत करते हैं। यहाँ देखिए, ये पेज नंबर है 60 और इसमें दिया है खेल, कौन गोले को पहले रंगेगा। तो यहाँ पर एक मज़ेदार खेल दे रखा है। देखिए, सबसे पहले आप इस खेल को ध्यान से समझिए, ये किस तरह से खेलना है। यहाँ पर यह है कि यह खेल जो है वो 4-4 के समूह में खेला जा सकता है, यानी 4-4 के समूह बनाकर खेल सकते हैं। हर खिलाड़ी को नीचे दिखाए अनुसार गोला बनाना है। यहाँ पर देखिए, नीचे जैसे ये गोला बना रखा है, इसी तरह से आपको भी जो है गोला बनाना है। और आगे अब इसने यहाँ पर कहा है कि हर एक को पेपर की पर्चियों पर 15 टोकन बनाने हैं। 15 टोकन बनाने हैं और उन टोकनों पर लिखना है 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/12, 2/12, 3/12, 4/12, 5/12, इस तरह से लेकर 11/12 तक टोकनों को आपको लिखना है, टोकन बनाने हैं, उनको फिर मिला देना है और उस समूह के बीच में आपको एक ढेर बनाना है, वहाँ पर इन सब टोकनों को रख देना है। अब तुम खेलने को तैयार हो। पहला खिलाड़ी क्या करेगा, एक टोकन उठाएगा। जो ये ढेर था ना टोकन का, उसमें से एक टोकन उठाएगा और उसे पढ़कर चित्र के उतने ही भाग में रंग भरेगा। फिर उस टोकन को ढेर के नीचे दबा देगा। अगला खिलाड़ी फिर वही करेगा। इसी तरह से खेल आगे बढ़ता रहेगा और जो जीते वही जीतेगा जो चित्र को पहले रंग करके पूरा भरेगा। अब जैसे एक बार यहाँ पर देखिए, आपने टोकन बना लिए, 15 टोकन बनाने। मान लो एक खिलाड़ी है, पहले लेगा, टोकन लिया उसने, उसका आया 2/12। तो आपको क्या करना है, इन 12 में से आपको 2 हिस्से जो है वो रंग देने हैं इसके। मान लो आपका आता है 10/12 आता है, तो आपको क्या करना है, इनका पूरा 10 हिस्सा जो है वो रंग देना है। 10 हिस्सा आपका मान लो आता है 11/12 है, तो आपको इनका 11 हिस्सा भर देना। इस तरह से आपको ये हिस्से भरने हैं और जो भी सबसे पहले जिसका भी ये पूरा कवर हो जाएगा, जिसका भी ये पहले कवर हो जाए पूरा हिस्सा ये, तो समझ लेना कि वही जीतेगा। और अब इसमें आगे है कि तो फिर कौन जीता, उसे कौन से टोकन मिले, लिखो तुम्हें कौन से टोकन मिले, तुमने गोले के कितने हिस्सों में रंग भरा। तो ये सब जो है आपको जब आप खेल खेलेंगे तो उसके आंसर आपको देने हैं। आगे आ जाते हैं कार्ड की पहेली, और इसमें है कि इस चित्र को ध्यान से देखो और नीचे लिखे 4 प्रश्नों के उत्तर दो। तैयार? तो यहाँ पर देखिए, ये चित्र दे रखा है, इसको ध्यान से देखना है और फिर आपको आगे नेक्स्ट पेज पे जो है क्वेश्चन मिलेंगे 4, उनके आंसर देने हैं। तो हम एक बार पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है कि वर्ग ए वर्ग जो है सफ़ेद भाग को 2 बराबर हिस्सों में बांटो। तो आपको यहाँ वर्ग ए देखना है सबसे पहले, और ए को बराबर 2 हिस्सों में बांटना है। यहाँ पर देखिए, ये है चित्र ए का। इसमें जो सफ़ेद हिस्सा दिया है उसको हमें 2 हिस्सों में इक्वल बांटना है। तो ये देखिए, एक हिस्सा ये हो गया, एक ये हो गया, 2 हिस्सों में हमने बांट दिया। ये इस तरह से बटेगा। नेक्स्ट, अब इसने यहाँ पर कहा है कि वर्ग बी के सफ़ेद भाग को 3 बराबर हिस्सों में बांटो। जो वर्ग बी है उसका 3 हिस्सों में उसे हमें बांटना है। तो हम 3 हिस्से में कैसे बांटेंगे, देखिए, एक हिस्सा ये हो गया, ये हो गया, तो एक ये 2 और ये 3, ये सफ़ेद हिस्से को 3 भागों में बांट दिया। अब आगे इसने कहा है वर्ग सी के सफ़ेद हिस्से को 4 बराबर भागों में बांटो। अब यहाँ पर सी वर्ग है जो
ये रहा सी जो है, इसको हमें 4 बराबर हिस्सों में बांटना है। तो 4 बराबर हिस्सों में हम कैसे करेंगे कि इसको यहाँ पर देखिए, पहले हम 2 बराबर हिस्सों में बांट देंगे, फिर इसको ऐसे आधा आधा जो है वो बांट देंगे। ये 4 बराबर हिस्से जो है वो हो जाएंगे। अब इसने आगे यहाँ पर देखिए कहा है कि वर्ग डी के सफ़ेद हिस्से को 7 बराबर भागों में बांटो। अब इसे 7 बराबर भागों में बांटना है। तो देखिए इसको हम कैसे बांटेंगे, इसको आप स्केल की हेल्प से अच्छे से बांट सकते हैं। मैं तो यहाँ वैसे बांटने की कोशिश कर रही हूँ, आप स्केल ले लीजिए। ये हो गया 5 और ये 6, ये 7। तो ये 7 बराबर हिस्सों में जो है हमने बांट दिया है। अब आगे यहाँ पर है, यहाँ आगे देखिए कि अंदाज़ा लगाओ और जांचो, हर एक आकृति का कितना भाग रंगा हुआ है। पहले अंदाज़ा लगाओ और फिर उत्तर को जांचो। तो हमें क्या करना है, इसने कहा है हर एक आकृति को कितने भागों में। अब जैसे कि ये है, यहाँ पर ये कछुआ दे रखा है और इसकी आकृति है ये वाली कि इसको कितना भाग रंगा हुआ है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम इसको डिवाइड करेंगे कि कितने भागों में बटा हुआ। देखिए ये इसके टोटल कितने हो सकते हैं, ऐसे यहाँ पर ये टोटल हिस्से जो है इसके हो गए हैं। ये है 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो यहाँ पर ये टोटल 8 भागों में जो है बटा हुआ है। लेकिन इसमें रंग कितने में है, 1 भाग में रंग है। तो 1/8 भाग में रंग है, हम इसको ऐसे बोलेंगे। अब यहाँ पर जैसे दूसरी आकृति को देखते हैं, हम इसको भी अच्छे से डिवाइड कर लेंगे। हम यहाँ देखिए डिवाइड कर लिया इसको, इस तरह से ये डिवाइड होगा। अब कितने हिस्से में हुआ, 1 2 3 4 5 और 6, टोटल 6 भागों में है। और रंग कितने भाग में है, रंग सिर्फ 1 भाग में, तो हम 1 लिखेंगे ऊपर, यानी 1/6 भाग में यहाँ पर रंग है, रंग किया हुआ है। अब यहाँ ये वाला हिस्सा देखते हैं, इसको भी इक्वल भागों में बांटेंगे। यहाँ पर देखिए, ये देखिए ये है, इनको इस तरह से हमने बांट दिया। अब इसको टोटल काउंट कर लेंगे, कितने हुए, 3 तो ये हैं, 3 ये है और 3 ये है ना, यानी कितने हो गए, टोटल 9 पार्ट हो गए हैं इसके। और रंग किस में है, 1 इसमें है और 1 ये 2 में रंग है। तो ये 2/9 भाग जो है इसका रंगा हुआ है। अब इसी तरह से जब हम इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ से ये इस तरह से होगा, कुछ ऐसे करेंगे। यहाँ देखिए, अब ये टोटल इसको काउंट करना कि कितना है। ये है 1 2 3 4 5, 5 के हैं, 3 लाइनें हैं, यानी 5 दिए 15 टोटल हो गया। यहाँ पर 15 तो ये टोटल है। और रंग कितने हिस्सों में है, 1 2 3 4 खानों में रंग किया गया है। तो 4/15 इसका आ जाएगा। अब आगे इसने यहाँ पर देखिए कहा है कि क्या तुम्हें यह चित्र याद है, छोटे त्रिभुज को देखो, यह वर्ग का कौन सा हिस्सा है, तुम यह कैसे पता लगाओगे। तो इसने कहा क्या ये चित्र याद है आपको, इस चित्र में छोटे त्रिभुज को देखो। यहाँ पर देखिए ये छोटे वाला त्रिभुज है, इसको देखने के लिए कहा है। कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। ये देखिए ये वाला जो है, इस हिस्से को इसने कहा है कि इसे, तो हम क्या करेंगे, यह वर्ग का कौन सा हिस्सा है ये पता करने के लिए पहले हम इसे पूरा करेंगे, यानी इसको भी हम 2 भागों में बांट देंगे यहाँ पर। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको ऐसे डिवाइड कर देंगे, ये ऐसे कर देंगे और ये ऐसे कर देंगे, ऐसे ये हो जाएगा। इस बड़े हिस्से को भी छोटे में बदल देंगे। फिर यहाँ से एक त्रिभुज यहाँ से बना देंगे हम, और ये देखिए ऐसे, और एक त्रिभुज ये बन जाएगा। फिर इसको भी ऐसे मिला देंगे, तो ये कुछ इस तरह से ये चित्र बन जाएगा। अब हम इन्हें काउंट कर लेते हैं कि ये कितने हुए हैं। तो देखिए 1 ये 2 3 ये 4 5 6 7
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और ये 16 हैं। तो टोटल जो हैं, टोटल ये हो गए हैं 16 हैं। और इसमें से त्रिभुज का रंगा हुआ हिस्सा था ये 1, तो ये है 1/16 हिस्सा जो है इसका रंगा हुआ है। इसने कहा है छोटे त्रिभुज को देखो, ये वर्ग का कौन सा हिस्सा है, ये 1/16वां हिस्सा है। बड़े त्रिभुजों और दूसरी आकृतियों को छोटे छोटे त्रिभुजों में बांटो। तो हमने ये छोटे त्रिभुजों में बांट दिया है लाल त्रिभुज की तरह ही। कुल कितने छोटे त्रिभुज बनेंगे? 16 छोटे त्रिभुज बनेंगे और लाल जो हिस्सा है वो 1/16वां भाग होगा। अब आगे है रंगीन हिस्से, इसमें है इन्हें पूरा करो। अब यहाँ पर देखो बच्चों, ये समझने का क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन भी है। इसने कहा है ये एक पहला वर्त है, इसको देखिए कि इस वर्त को 2 बराबर हिस्सों में बांटा गया है। यहाँ देखो ये 2 बराबर भागों में बांटा हुआ है, एक भाग ये है और एक भाग ये है। डैश बराबर हिस्सों में से एक भाग में नीला रंग भरा हुआ है। तो कितने हिस्से? 2 बराबर हिस्सों में से एक में नीला रंग है। अब इसी तरह से इसको लेते हैं, इस वर्त को बराबर हिस्सों में, कितने बराबर हिस्सों में बांटा गया है? 1, 2, ये 3 और 4, यहाँ लिखेंगे 4 बराबर हिस्सों में बांटा हुआ है और 4 बराबर भागों में से 2 में नीला रंग है। यहाँ देख रहे हो ना आप, नीला रंग 2 भागों में है, तो 2 भागों में नीला रंग है। इसी तरह से अब यहाँ देखेंगे हम, ये हमने लिख दिया था 2 बराबर हिस्सों में था, ये जो है 4 बराबर हिस्सों में और 4 में से 2 में नीला रंग, दोबारा से भर दिया। अब यहाँ पर देखिए तीसरा चित्र देखिए, ये कहता है इस वर्त को कितने बराबर हिस्सों में बांटा हुआ है, ये बताइए। यहाँ पर ये देखिए, ये है 1, 2, 3, 4, ये 5 और 6, कितने बराबर? इस वर्त को यहाँ लिखेंगे हम 6 बराबर हिस्सों में बांटा गया है। आपको यही लिखना है, ऊपर जो लिख रखा है सेम ऐसे ही लिखना है। यहाँ 2 की जगह आपको 6 लिख देना है और यहाँ लिखोगे कि 6 बराबर हिस्सों में से जो है एक भाग, यहाँ कितने भाग में नीला है? यहाँ 1, 2 और 3, तो 3 भाग में नीला रंग भरा हुआ है। तो यहाँ लिखेंगे 3 भाग में नीला रंग भरा हुआ है, ये बात आपको खुद लिखनी है। अब इसी तरह से ये वाला देखते हैं, इस वर्त को कितने भागों में बांटा हुआ है, पहले ये देखेंगे 1, 2, 3, ये 4, 5, 6, 7 और 8, तो इस वर्त को 8 बराबर हिस्सों में बांटा गया है और 8 बराबर हिस्सों में से 4 भागों में नीला रंग भरा हुआ है, ऐसे कर लिखेंगे हम। अब यहाँ पर जब हम इन चारों को देखते हैं तो हमने क्या देखा कि ये जो है 2 हिस्से थे, 1 में रंग कर रखा है, इसके 4 हिस्से थे, 2 में रंग कर रखा है, ये टोटल 6 हिस्से कर रखा है और 3 में नीला रंग कर रखा है, और इसमें जो है 8 हिस्से टोटल कर रखे थे और 4 में नीला रंग कर रखा है। तो हमने क्या देखा कि ये 1/2 हिस्सा यानी आधे भाग में, ये 2/4 जो है ना, ये भी आधा ही है, आधे भाग में ही नीला रंग है। 3/6 का मतलब भी जो है 1/2 भाग ही है, यानी कि आधे भाग में ही नीला रंग कर रखा है, और 4/8 का मतलब भी है 1/2, यानी कि आधे भाग में ही नीला रंग कर रखा है। अब यहाँ पर जो दिया है, अब इसे पूरा करना है, तो हम कह सकते हैं कि 1/2 बराबर है 2/4 बराबर ही होता है, 3/6 भी बराबर होता है और बराबर 4/8, यानी कि 1/2 का मतलब आधे का मतलब 2/4 का मतलब भी आधा, 3/6 का मतलब भी आधा, 4/8 का मतलब भी आधा होता है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ है रोज अलवा स्टॉल, यहाँ पर जो है रमेश, ये रमेश है, ये अपने बच्चों के लिए, ये अम्मू और अन्नू 2 बच्चे हैं इसके, दोनों के लिए हलवा लेकर आया है। यहाँ है कि रमेश ने अपने बच्चों अम्मू और अन्नू के लिए हलवे का एक टुकड़ा खरीदा। यहाँ पर हलवे का एक टुकड़ा खरीदा है, ये देखिए ये हलवे का टुकड़ा है। अब उसने दोनों के लिए इसको 2 बराबर भागों में बांट दिया। यहाँ देखिए दोनों के लिए 2 बराबर भागों में इसने बांट दिया है। हर एक को हलवे का डैश हिस्सा मिलेगा, हर एक को कौन सा हिस्सा मिलेगा बताइए एक बार। 1 के 2 भाग किए हैं इसने, यानी कि 2 हिस्से किए हैं
हर एक को एक हिस्सा मिलेगा इसमें से, यानी कि 1/2 हिस्सा मिलेगा। यह टुकड़ा बहुत बड़ा है, हम इसे नहीं खा सकते, उन्होंने कहा। तो उसने इन टुकड़ों को फिर से आधा आधा बांटा। अब अम्मू को कितने टुकड़े मिलेंगे? तो यहाँ पर जब हम देखते हैं कि ये जो 2 टुकड़े थे, इसने क्या किया, इसके पापा ने, कि इनको 2-2 हिस्सों में बांट दिया, और ये दोनों हिस्से, ये अब 4 हिस्से जो है ये बन गए। तो इसने इन टुकड़ों को फिर से आधा आधा बांटा। अब अम्मू को कितने टुकड़े मिलेंगे? अब कितने मिलेंगे? अब यानी कि ये 2 हिस्से अम्मू को मिलेंगे, 2 अन्नू को मिलेंगे, यानी 2-2 हिस्से मिलेंगे। तो अब कितने टुकड़े मिलेंगे? 2 टुकड़े मिलेंगे। यह हलवे का कितना हिस्सा है? ये हलवे का 2/4 हिस्सा है, क्योंकि 4 टुकड़े हैं टोटल। अम्मू को 2 मिलेंगे तो 2/4, यानी कि हो गए ये 1/2 ही हो गया, यानी हलवे का आधा हिस्सा ही है ये। इसको और छोटा करो पापा, उन्होंने कहा। तो उसने हलवे को फिर से छोटे हिस्सों में काटा। धन्यवाद पापा। अब यहाँ पर देखिए, उसके पापा ने फिर जो है हलवे को और हिस्सों में काट दिया। अब कितने हिस्से कर दिए? पूरे टोटल जो है वो 8 हिस्से इसके जो है रमेश ने कर दिए। अब यहाँ पर इसने कहा है कि अब हर एक बच्चे को कितने टुकड़े मिलेंगे? अब हर एक को 4 टुकड़े मिलेंगे, 4 अम्मू को और 4 अन्नू को। हर टुकड़ा हलवे का कितना हिस्सा है? हर टुकड़ा पूछा है उसने, यानी कि एक टुकड़ा जो है 8 हिस्से किए हैं टोटल, और एक हिस्सा जो है 1/8 जो है वो हलवे का होगा। अगर रमेश ने हलवे को 6 बराबर हिस्सों में काटा होता तो हर एक को कितने टुकड़े मिले होते? अब मान लो ये हलवा है और रमेश ने जो है इसे 6 बराबर हिस्सों में जो है वो काट दिया। ये देखिए 6 बराबर हिस्सों में काट दिया, तो हर एक को कितने मिलेंगे? 3 अम्मू को मिलेंगे और ये 3 अन्नू को मिलेंगे। तो हर एक को कितने टुकड़े मिलेंगे? 3 टुकड़े मिलेंगे। इसने कहा है प्रश्न 1 से 4 के अपने उत्तरों को देखो और लिखो। तो अब यहाँ पर जो है 1/2, 2/4, 3/6, 4/8, 5/10, 6/12। ये कैसे आया कि 1/2 यानी आधा, 2/4 लिखते हैं, इसका मतलब ही होता है आधा। अगर हम हलवे को 4 हिस्सों में बांटा हमने और एक को 2/4 मिलेगा, वही आधा मिल गया उसको भी। 6 हिस्सों में अगर हमने हलवे को बांटा और उन्हें 3/6 हिस्सा जो है एक को मिलेगा, तो भी इसका मतलब ही आधा ही मिलेगा। अगर 8 टुकड़ों में काटा गया हलवे को, तो एक को 4/8 हिस्सा मिलेगा, यानी ये भी आधा होता है। अगर 10 टुकड़े में काटें तो भी उनको एक को जो है वो 5/10 हिस्सा मिलेगा, यानी आधा टुकड़ा मिलेगा। इसी तरह से जो है ये समझाया गया है। आगे यहाँ है पट्टी के हिस्से। चित्र को देखो, हरे रंग का टुकड़ा पट्टी का कौन सा भाग है? लिखो। हर एक रंग की पट्टी का एक टुकड़ा उस पट्टी का कौन सा भाग है? लिखो। तो यहाँ पर देखिए, ये जो चित्र दिया गया है इसे ध्यान से देखिए। अब इसने कहा है कि कितने 1/4 मिलकर आधा बनाएंगे। तो इसमें आप देख ही रहे हैं, जो ये गुलाबी है वो एक हिस्सा है, जो यहाँ पर ये हिस्सा दिया गया है ये आधा आधे में बांटा गया है इसको। ये आधा है, ये भी आधा है, 2 हिस्सों में बांट दिया, यानी आधा आधा हो गया। इसे जो है 4 हिस्सों में बांटा गया है। यहाँ देखिए ये 4 हिस्सों में बांटा गया है, तो इसको हम 1/4 हिस्सा कहेंगे। ये भी 1/4 हो गया, ये भी 1/4 और ये भी 1/4। यहाँ पर ये 8 हिस्सों में बांटा, तो ये 1/8 है, ये भी 1/8 है। ये सारे हिस्से जो है 1/8 हैं। ये 1/8, ये भी 1/8 और ये भी 1/8, 8 हैं ये सारे हिस्से 1/8 हैं। तो फिर इसने कहा है कितने 1/4 मिलकर आधा बनाएंगे? कितने 1/4? अब 1/4 देखिए कहाँ है, 1/4 मिलकर आधा बनाएंगे। अब मान लो ये वाला आधा हिस्सा है ना, कितने 1/4 मिले इसमें? एक 1/4 और एक ये 2 1/4 मिलकर जो है आधा बनाएंगे। अब आगे कितने 1/8 मिलकर 1/4 बनाएंगे? 1/4 बनाने के लिए यहाँ देखिए ये है 1/4,
और इसमें कितने 1/8 मिले होंगे? 1/8 और एक ये 2 है ना, तो 2 1/8 जो है मिलकर 1/4 बनाएंगे। अब है 1/2 में कितने 1/8? यहाँ देखिए 1/2 में कितने 1/8 हैं? 1/2 कहाँ है? 1/2 का मतलब है आधा, ये 1/2 है। और कितने 1/8 बनाएंगे? एक ये 2, एक ये 3 और एक ये 4। तो ये जो है 4 1/8 मिलकर 1/2 बनाएंगे। आगे यहाँ है कि अब अपने दोस्तों से इस चित्र से जुड़े कुछ सवाल पूछो। पैटर्न दिया है, इस वर्ग को देखो। कितना हिस्सा नीले रंग से भरा हुआ है, कितना हिस्सा हरा है। अब ये वाला जो है चित्र हमें देखना है। इसको हम क्या करेंगे, पहले तो हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर एक हिस्सा ये बनेगा, ये बन जाएगा, यहाँ पर ये बन जाएगा और ये इस तरह से हिस्से इसके बन जाएंगे। अब देखो टोटल कितने हिस्से हुए हैं ये इसके टोटल हिस्से 1, ये 2, 3, 4 और यहाँ पर है 5, 6, 7, ये है 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, यानी कि टोटल जो है ये 16 हिस्से हैं इसके। ठीक, अब इसे कहा है कि कितना हिस्सा नीले रंग से भरा हुआ है। नीले रंग से कौन सा है? एक तो ये है और एक ये है, तो यानी नीले रंग से जो इसका हिस्सा एक ये 2, तो 2/16 भाग जो है नीला रंग है। कितना हरा है? हरा पार्ट एक ही है, तो 1/16 भाग जो है हरा भाग है। यहाँ हम इसमें इसके आंसर में यहाँ पर लिख सकते हैं, नीला भाग है 2/16, हरा भाग है 1/16। आगे यहाँ इसने कहा है कि पहेली क्या यह बराबर है। अमिनी कहती है कि आधे का आधा और 3/4 का 1/3 बराबर है। क्या तुम यह मानते हो? तुम इसे कैसे दिखाओगे? तो हम देखिए कैसे दिखाएंगे। इसने कहा है आधे का आधा, 1/2 का 1/2, आधे का आधा कितना हो गया। इसमें क्या करते हैं कि ऊपर ऊपर जो होते हैं नंबर उनकी गुणा हो जाती है और नीचे जो है फ्रैक्शन दे रखे हैं अंश की अंश से करेंगे और हर की हर से गुणा करते हैं, तो ये हो जाता है 1/4। अब इसे कहा है कि 3/4 का 1/3, 3/4 यानी 3/4 का 1/3 यानी 1/3। इसमें एक तो अंश की अंश से गुणा होती है हर की हर से। दूसरा रूल है अगर कटते हों तो काट देते हैं, 3 से 3 कट गया। ठीक है, ये कितना बच गया? 1/4। तो अब देखो ये भी 1/4 है, यहाँ पर ये देखिए ये भी 1/4 है और ये भी 1/4 है और दोनों बराबर हैं, है ना। तो ये बिल्कुल सही है कि आधे का आधा और 3/4 का 1/3 बराबर होता है। अब यहाँ आगे है कि हिस्से से पूरे की ओर। अब हम हिस्से से पूरे की ओर जाएंगे। यहाँ एक फूल की 1/5 पत्तियाँ दिखाई गई हैं। बाकी पत्तियों का चित्र बनाकर फूल को पूरा करो। 1/5 का मतलब है बच्चों यहाँ 5 पत्तियाँ होनी चाहिए थी इसकी, लेकिन इसने यहाँ पर क्या किया, 1 पत्ती बनाई है। अब हमें इसकी टोटल जो है वो 5 पत्तियाँ जो है वो बना देनी है। इसके लिए हम कलर चेंज कर लेते हैं एक बार। ये देखिए 1 पत्ती ये बन गई, 1 पत्ती ये बन जाएगी, 1 पत्ती ये बन जाएगी और 1 पत्ती ये बन जाएगी। तो इस तरह से इसको आपको पत्तियाँ बना देनी हैं। अब इसे कहा है कि चित्र में पंखे के 1/3 ब्लेड दिखाई दे रहे हैं, बाकी ब्लेड बनाकर चित्र को पूरा करें। तो अब यहाँ पर इसका जो है 1/3 ब्लेड बनाना है। 1/3 का मतलब होता है 1 ब्लेड बना रखा है इसने और हमें अब इसके बाकी के 2 ब्लेड और बना देने हैं। ये इस तरह से पंखे के ब्लेड बन जाएंगे। अब आगे है कि एक दूसरे पंखे के आधे ब्लेड यहाँ दिखाए गए हैं, बाकी आधा हिस्सा बनाकर चित्र को पूरा करो। तुमने कितने ब्लेड बनाए? तो आधा हिस्सा इसने जो है वो आधा पार्ट बना रखा है, आधा हमें खुद बनाना है। तो आधा जो है वो इस तरह से बन जाएगा। यहाँ देखिए ये बनेगा इस तरह से। अब इसने कहा है कि
तुमने कितने ब्लेड बनाए? हमने 2 ब्लेड बना दिए हैं। यहाँ आगे हैं रुपए और पैसे। कितने 50 1 रुपया बनाएंगे? तो 50 के 2 सिक्के होते हैं, वो 1 रुपया बनाते हैं, यानी 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। तो 2 जो हैं 50 के सिक्के जो हैं वो 1 रुपया बनाएंगे। क्या 50 पैसे 1 रुपये का आधा है? हाँ, आधा है। कितने 25 का 1 रुपया बनाएंगे? अब 25 के जो हैं 25 जमा 25 जमा 25 और जमा 25, यानी 4 बार जब 25 आते हैं तो 1 रुपया बनाते हैं, तो यहाँ आएगा 4। अब इसी तरह से आगे जो है यहाँ पर, यहाँ तुम 4 लिख देंगे। इसने कहा है 25 पैसा 1 रुपये का डैश हिस्सा है। कौन सा हिस्सा है? ये 1 रुपये का 1/4 हिस्सा है। 20 पैसा 1 रुपये का डैश हिस्सा है। 20 मतलब कि 5 बार 20 आते हैं तो 100 पैसे बनते हैं। 20 पैसे अगर 5 बार हम करें तो यानी कि ये 1 हिस्सा 2 3 4 5, यानी कि 20 पैसा जो है वो 5 का 1 रुपये का जो है 1/5वां हिस्सा आएगा। अब इसी तरह से यहाँ पर आगे जो है 1/5 आ जाएगा। यहाँ कितने 10 पैसे 1 रुपया बनाएंगे? कितने 10 पैसे? 10 के पैसे होंगे ना, 10 पैसे के 10 जो है 10 पैसे अगर हमारे पास होंगे 10 तो वो 1 रुपया बनाएंगे। तो 10 पैसे 1 रुपये का 1/10वां हिस्सा है। इस तरह से ये आ जाएगा। अब आज सिर्फ बच्चों इस वीडियो में केवल इतना ही। ये मैंने 65 पेज तक आपको जो है इसके सवाल समझा दिए हैं। आगे मैं इससे नेक्स्ट पेजेस और भी रहते हैं 4-5 पेज, उनके सवाल जो है अगली वीडियो में समझाऊंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर भी करें, लाइक भी करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो बच्चों हम फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।